बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिज़ोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले देखें, इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये फैक्टर्स में नहीं है, तो इसके हमें फैक्टर्स बना लेने हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -3x², और बिटवीन में है 2x। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाए और उनको प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए। तो अगर हम 3 1 ज़ार 3 करते हैं तो 3 भी आ जाता है, और 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 भी आ जाता है। तो इसलिए हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3x और 1x। 3 के साथ जो है वो हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें +2 चाहिए माइनस करने से, और 1 के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे। इस तरह से ये दो नंबर हमारे पास पेयर के तौर पे आ गए। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करें तो x-5 न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही आ गया। इधर से इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, बाकी रह गया इधर x + 3। इधर से -1 कॉमन ले लेंगे और इधर भी बाकी रह जाएगा x + 3। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी आ जाएगा x + 3। अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करें तो x-5 न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही आ गया, और डिनोमिनेटर में x + 3 दोनों में कॉमन है तो x + 3 कॉमन लिया, और दूसरी वैल्यू आ गई x-1। अब ये देखें हमारे पास से इस फॉर्म में था, तो अब कन्वर्ट होके ये लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं इसके। अब हमें इसको आगे, ये क्वेश्चन उसी तरह हो गया जिस तरह पहले 3 पार्ट्स थे। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लेट करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है इसको हम लेट करेंगे x-5 ओवर x + 3 इंटू x-1 इज़ इक्वल टू a ओवर x + 3 आ जाएगा, प्लस b ओवर x-1 आ जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम इस तरह न्यूमरेटर के साथ में, a के न्यूमरेटर के साथ में फर्स्ट फैक्टर को लिख लिया, और b के न्यूमरेटर में हमने सेकंड फैक्टर x-1 को लिख लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसके साथ हमें हर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। इधर भी मल्टीप्लाई, इधर स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाइंग कर लेंगे हर साइड, मल्टीप्लाइंग बाय x + 3 एंड x-1 ईच साइड। ठीक है, तो आ जाएगा x + 3 इंटू x-1, फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर आगे सेकंड के साथ भी, इसके साथ भी आ जाएगा a ओवर x + 3, इसके साथ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई x + 3 इंटू x-1, और फिर इधर भी आ जाएगा b ओवर x-1, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई x + 3 इंटू x-1। देखें x + 3 से कट हो गया, x-1 से कट हो गया, यहाँ पे बाकी रह गया x-5। आगे देखें तो इधर हमारे पास x + 3 से कट हो गया, और बाकी रह गया a इंटू x-1 प्लस b इंटू x-1 से कट हो गया, और बाकी रह गया b इंटू x + 3। अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करने के लिए x + 3 को हमने, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब ये जो a का डिनोमिनेटर है x + 3, इसको हमने इक्वल रखना है 0 के, और इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू +3 इधर आके -3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसको x इज़ इक्वल टू -3 जो है इसको हमें पुट कर लेना है इक्वेशन 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x-3 इन इक्वेशन 2।
क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे, यहाँ भी x की प्लेस पे आ जाएगा -3 -5 और इधर भी आ जाएगा a इंटू एक्स की प्लेस पे -3 -1 और इधर भी आ जाएगा b इंटू एक्स की प्लेस पे -3 आगे +3। अब -3 -5 -8 हो जाएंगे और इधर हमारे पास आ जाएगा a इंटू -3 -1 -4 हो जाएंगे और आगे देखें प्लस b और ये -3 +3 0 हो जाएगा। आगे देखें तो -8 इज़ इक्वल टू ये -4a हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस b 0 टाइम b ख़त्म हो जाएगा। अब इधर -4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और यूँ a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के। अब ये जो b का डिनोमिनेटर है x-1, इसको हमें 0 के इक्वल लिख लेना है। x-1 इज़ इक्वल टू 0, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसे भी इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे इसको, x इज़ इक्वल टू 1 को। क्वेश्चन 2 हमारे पास है x-5। पहले इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, x-5 इंटू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x + 3। अब जिधर जिधर x है उधर उधर 1 पुट कर देंगे। यहाँ भी x की प्लेस पे आ जाएगा 1 - 5, इधर भी आ जाएगा x की प्लेस पे 1 - 1 और इधर भी आ जाएगा b इंटू x की प्लेस पे 1 + 3। इसको 1 - 5 करेंगे तो -4 हो जाएगा। इधर 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ख़त्म हो जाएगा। इधर 1 + 3 4 और साथ में आ जाएगा b। अब इसको आगे देखें, 4 के साथ b मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 4 से कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब ये जो a और b की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इन्हें हमें इक्वेशन 1 में पुट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, a की क्या वैल्यू आई है 2, a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 1 -1। पुट a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास है x-5 ओवर x + 3, x-5 ओवर x + 3 एंड x-1 इज़ इक्वल टू, a की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर x + 3 और फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस b है तो b की प्लेस पे आ जाएगा -1 ओवर x-1। अब इस प्लस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2 ओवर x + 3 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 ओवर x-1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। इसको भी हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनके साथ में हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, 3x + 3 ओवर x-1 इंटू x + 2। ये जो x-1 है इसे हमें a के न्यूमरेटर के साथ लिख लेंगे, प्लस ये जो सेकंड फैक्टर है इसको हम b के न्यूमरेटर के साथ लिख लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हैं इनसे हम हर एक को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x-1 इंटू x + 2 मल्टीप्लाई 3x + 3 ओवर x-1 इंटू x + 2। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसके साथ भी करवाएंगे a ओवर x-1 को मल्टीप्लाई x-1 इंटू x + 2, फिर आगे प्लस
b ओवर x प्लस 2, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से। अब देखें x माइनस 1 से कट हो गया, x प्लस 2 से कट हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 3x प्लस 3, और इधर x माइनस 1 से कट हो जाएगा, बाकी रह गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ x प्लस 2 से कट हो गया, और बाकी हमारे पास रह गया b इंटू एक्स माइनस 1। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं, जबकि ये जो हमने लेट किया है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब ये जो a का डिनोमिनेटर है x माइनस 1, इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 लेट, और इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 3 है, साथ में x है तो x की प्लेस पे आ जाएगा 1, आगे आ जाएगा +3 इज़ इक्वल टू a है, और साथ में x है तो x की प्लेस पे आ जाएगा 1 + 2, आगे प्लस b है तो x की प्लेस पे आ जाएगा 1 - 1। अब ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 3, और इधर हो जाएगा a इंटू 2 + 1 3 प्लस b 1 - 1 0 हो जाएगा। अब 3 + 3 6 हो जाएंगे, ये 3a हो जाएगा, और ये b 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। इधर से a की वैल्यू निकालेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, और a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 के। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमारे पास b के नीचे डिनोमिनेटर है x प्लस 2, इसको हमें 0 के इक्वल लिखना है। लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसे भी इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे x है इक्वेशन 2 में वहाँ पे हम पुट कर लेंगे -2 को। 3x + 3 है तो 3x की प्लेस पे लिखेंगे, -2 + 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 है, यहाँ भी x की प्लेस पे आएगा -2, a इंटू -2 + 2 हो गया। फिर आगे b इंटू एक्स माइनस 1 है, यहाँ भी पुट कर लेंगे, b x की प्लेस पे -2 पुट किया, आगे आ गया -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 -6 हो गया, ये +3 हो गया, और ये -2 + 2 जो है वो 0 हो जाएगा, और आगे b इंटू -2 - 1 -3 हो जाएंगे। -6 +3 का आंसर -3 आ जाएगा। a 0 टाइम 0 हो गया, और ये हो जाएगा -3b। -3 इधर b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस से कट 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3, b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1। अब ये जो a और b की वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a इज़ इक्वल टू, a हमारे पास क्या आया है 2 एंड b इज़ इक्वल टू 1, पुट a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है 3x + 3 ओवर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू, a की प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या आई है 2, तो आ जाएगा 2 ओवर x - 1 प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे, b ओवर x + 2 है तो b की प्लेस पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर x + 2। यही हमारा आंसर है।